गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर को स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा। सर ने मुझे मौका दिया इतने बड़े स्टेज में बात करने की। और मैं अपने आप को काफ़ी ब्लेस्ड समझ रहा हूँ। और बहुत सारे नए लोग हैं आज इस मीटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पेशेंसली आधे घंटे 45 मिनट तक पूरे टॉक को आप सुने और फिर जा कर के आप कुछ डिसीजन बनाएं, मन बनाएं। और हम लोग जो बातचीत करेंगे वो दिल से करेंगे। जो हमने देखा है, जो हमने किया है, मैं वही आपसे शेयर करूँगा। मेरे साथ मेरी वाइफ है नरगिस, वो भी आपसे हेलो बोलना चाहेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नरगिस हुसैन। मैं आपसे फिर आके बातचीत करूंगी। तब तक आप 30-35 मिनट 40 मिनट जो भी हो पेशेंटली सुनिए, क्योंकि जिन्होंने भी आपको बुलाया है उन्होंने आप में कुछ स्पेशल देखा है, तभी आपको इनवाइट किया है। तो आप पेशेंसफुली सुनिए, फिर मैं आपसे आगे बातचीत करती हूँ। थैंक यू। हम काफ़ी अपने आप को लकी मानते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ खास लोग आए, जिसके फीलिंग्स, जिसके केयरिंग, जिसके प्यार की वजह से आज हम लोग कुछ बन पाए। तो स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा जिनका मेरे ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स हमेशा से रहता है। मिस्टर जो आज हमारे बीच नहीं है, संतोष कुमार जी, संतोष कुमार झा, जिनकी वजह से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। दूसरा थैंक्स हम देना चाहते हैं जो हमारे लिए कटिहार में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करते हैं, अजय गुप्ता। और हम लोगों के मेंटर डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, रेणुका भाभी, और जो सबसे बड़े मेगा अपलाइन डायमंड मेंटर्स पार्थो नंदिनी घोष, इन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके सामने कुछ बातचीत कर रहा हूँ। और जो सबसे ज़्यादा और भी बड़ा एक थैंक्स देना चाहूँगा मैं अपने पेरेंट्स को। उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया और उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू करके सिर्फ शुरू ही नहीं किया, बल्कि मुझे इंसिस्ट भी किया कि तुम भी सुनो, तुम भी करो, तुम भी देखो। और फिर मैं अपने पेरेंट्स की बातों पे आके मैं संडेज़ की मीटिंग्स में जाने लगा, सीखता रहा। और मुझे भी बाद में चल के बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बिज़नेस के लिए मुझे चुना और मुझे इंसिस्ट किया करने के लिए। तो मैं ये सेकंड जनरेशन हूँ जो इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। दूसरा और तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट, ऑलमाइटी गॉड को मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि मुझे इस बिज़नेस के लायक चुना और इस बिज़नेस में मुझे पेशेंस दे के रखा और मैं इस बिज़नेस को कर पाया। तो मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। सारे लोगों का वेलकम है इस मेरे टॉप एंड मीटिंग में। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। क्यों ये अवसर है? क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। चाहे मैं जिस भी बैकग्राउंड से था, मैं कटिहार से हूँ, बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट टाउन है, मैं यहाँ से हूँ और यहाँ से मैंने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। आज पैन इंडिया में बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी इसलिए बोलता हूँ कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अकाउंटेंट थे, क्लर्क थे। वो इस बिजनेस को जब स्टार्ट किए थे तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। और हम लोगों का भी जो एजुकेशन था वो बहुत अच्छी जगह से नहीं हो पा रहा था। काफ़ी बिलो एवरेज लाइफ हम लोग जी रहे थे। बावजूद उसके अगर हमने इस बिजनेस को आके देखा, सुना, किया, तो हम इसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बोलते हैं कि मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा अवसर था और ये मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव लेके आया। तो हम फिर से स्वागत करते हैं आप सारे लोगों का। इस अपॉर्चुनिटी को आप एक बार ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इस बिज़नेस को क्यों करें। बाद में आता है कैसे करें, उसके बाद आता है क्या करें। जो दुनिया के सफल लोग हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि किसी भी काम को हम क्यों करें। और जो दुनिया की एवरेज और बिलो एवरेज लोग हैं, असफल लोग हैं, वो हमेशा आपसे आके पूछेंगे हमको कैसे करना है, क्या करना है। और जब उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो फिर वो वापस से बैक गियर लगा देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम किसी भी काम को क्यों करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आपको मैं बोलूँ कि एक चलती ट्रेन से आप जंप करें, तो शायद आप जंप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लगेगा। मैं आपको एक बुक भी दे दूँ, ये लो, ये ट्रेनिंग गाइड है, आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद छलांग लगाइए, उसके बाद जंप करिए। फिर भी आप जंप नहीं करेंगे। क्यों नहीं जंप करेंगे? क्योंकि मरने का डर है। वहीं पे अब सिचुएशन दूसरा है। अगर ट्रेन में आग लग गई, आपके बोगी में आग लग गई हो, अब मैं आपको बोलूं जंप करें, तो मैं मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपनी जिंदगी बचानी है तो शायद आप जंप कर जाए। उसी तरीके से अगर हमारी जिंदगी में अगर वाई क्लियर है, हम क्यों करें किसी काम को, तो हम उस फील्ड में काफी सफल हो जाते हैं। बाद में हम कैसे करें, क्या करें, उसको जरूर सीख लेंगे। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोकस करिए हम इस काम को क्यों करें। हमारे ज़िंदगी में एक व्यक्ति जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले किए, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये अमेरिकन गवर्नमेंट के सलाहकार भी रह चुके हैं और ये एक वित्तीय सलाहकार भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इनकी बहुत सारी किताबें आती हैं जिसको हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला। और इनकी किताबों से मैंने पढ़ के, सीख के, जान के ये सीखा
कि इन्होंने अपनी किताबों में बताया कि दुनिया की जितना भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसको इन्होंने 4 हिस्से में बांट दिया, और ये 4 हिस्से में बांटने के बाद ये अलग अलग हिस्से को अच्छे से डिफाइन किया अपनी किताबों में। पहला ई फॉर एम्प्लॉय, हम उसको बोलते हैं जो मनी अगेंस्ट टाइम एंड एफर्ट, नो वर्क नो मनी। इनको बोलते हैं कि ये लोगों ने, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, ये लोग अपने समय को डाल के अपने एफर्ट को लगा के पैसा कमाते हैं। और दूसरी सच्चाई ये है कि अगर ये काम नहीं करते हैं तो पैसा भी नहीं आता। दूसरा सेल एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, हम उनको बोलते हैं ये थोड़ा एम्प्लॉय से बेहतर होते हैं, ये खुद के बॉस होते हैं, और जो छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। ये लोगों को भी जिंदगी का काफी अच्छा तजुर्बा होता है, ये लोग सोसाइटी के सक्सेसफुल लोग माने जाते हैं। लेकिन सच्चाई इनके भी पीछे है कि अगर ये काम करेंगे तो ही इनके पास पैसा आने वाला है। और बी क्वाड्रेंट हम लोग उसको बोलते हैं बिग बिजनेस ओनर। ये लोग सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। ये लोग 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपना 1000-2000 लोगों का एक बिग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं और उसमें सिस्टम डाल देते हैं, जिसकी बदौलत वो सिस्टम उनको बिजनेस से इनकम कमा के देता रहता है। तो इस कैटेगरी में काफी कम लोग आते हैं, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि बिजनेस वर्ड से भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। और जो अगला कैटेगरी है वो आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हम लोग उनको बोलते हैं जो बिजनेस से प्रॉफिट करके वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पैसे को लगा देते हैं, और पैसा उनके लिए जिंदगी भर काम करता है और उनको एक अच्छी जिंदगी देता रहता है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो अपनी स्थिति हम लोग देखें, अगर हम इसमें ढूंढे हम लोग अपनी स्थिति, अगर दोनों को अलग अलग लेफ्ट एंड राइट में हम लोग बांट दें, तो जो स्थिति है कि इधर वाले लोग 95% लोग हम लोग इधर कूद रहे हैं, इधर भाग दौड़ कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए तो 5% वेल्थ है पूरी दुनिया का। जबकि इसके बरक्स, इसके उल्टा 5% लोग इधर का आते हैं और 95% वेल्थ है इधर। अगर हम देखें तो इस साइड में 95 रसगुल्ला है, अब यहाँ पे 95 लोग हैं लेफ्ट साइड में, और 5 लोग खाने, 5 रसगुल्ला है, 95 लोग को खाना है, तो मार होगा ही होगा। इसके जस्ट उल्टा इधर 5 लोग और 95 रसगुल्ला है, तो इधर बहुत सारा लाइफ स्टाइल में इजी और बहुत सारा खुशियां हैं। इन दोनों में और बेसिक अंतर देखते हैं। इधर लेफ्ट साइड के लोग एक्टिव इनकम करते हैं, यानी एक्शन लेंगे तो ही पैसा आएगा, आप फिजिकली, आपका फिजिकल प्रेजेंस वहां जरूरी है। और जबकि इसके जस्ट उल्टा ये लोग पैसे भी इनकम करते हैं, 5-10 साल अपने बिजनेस का वो अपने कारोबार में लगाते हैं और फिर बैठ के पूरी जिंदगी जनरेशन टू जनरेशन इनकम करते हैं। इधर वाले लोग सिंगल सोर्स से इनकम करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, और इसका क्या असर हुआ वो आप देख रहे हैं। आज लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, और जिन जिन लोगों ने सिंगल सोर्स से अपना इनकम बनाया था उनकी जिंदगी में आज बहुत बड़ा ठहराव आ चुका है, बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि उनका कारोबार अगर बंद है, उनका जॉब अगर बंद है, उनका ऑफिस अगर बंद है, तो इनकम भी बंद हो चुका है इसके रेट में। इसलिए लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमेशा जिंदगी में मल्टीपल सोर्स से इनकम बनाए, एक से अधिक सोर्स से इनकम बनाए, ताकि हमारा एक सोर्स बंद भी हो जाए तो दूसरे सोर्स से हमारा इनकम जारी रहे। तो ये हम लोगों के लिए आज सबक मिल चुका है, और इसको हम लोग जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। लेफ्ट साइड के लोग हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनती होते हैं, पूरी जिंदगी लगभग लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जस्ट इसका उल्टा राइट साइड के लोग ये अपना नेटवर्क का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए एसेट्स जैसा होता है जो जिंदगी भर उसको पैसा कमा के देता है। तो हम लोग को चूज करना है कि हमको सिर्फ हार्ड वर्क करना है या साथ साथ नेटवर्क का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी निर्माण करना है। लेफ्ट साइड के लोग, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है। आज आप देखें तो अगर हमारा जॉब गया, अगर हमारा काम बंद हो गया, तो हमारे पास इनकम का कोई सिक्योरिटी नहीं। जस्ट इसके उल्टा देखें, ये लोग सिक्योर्ड और स्टेबल इनकम करते हैं। सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो आप अगर देखिए अभी जो सिचुएशन है, अप्रैल महीने का 10 करोड़ लोगों को सैलरी नहीं मिली, और लगभग 50% लोगों को बेसिक्स पे मिल रहा है, शायद टीए डीए भी मिलना गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंस हो चुका है कि थोड़ा मुश्किल होगा। अब जब जरा सोचिए कि 1 महीने 2 महीने में ये हालत है, अगर ये कंटिन्यूसली 6 महीना 1 साल तक ये हालत रही, तो आप अपनी इनकम के बारे में सोचिए। और ये सोचना बहुत जरूरी है। हम मामूली सा एग्जाम देने जाते हैं तो 3-4 पेन लेके जाते हैं कि शायद एक धोखा दे तो दूसरे से हम काम चला लें। आज वही स्थिति है। हम लोगों को अगर 2-3 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से इनकम नहीं बनाएंगे, तो शायद एक धोखा दे तो हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। तो हम लोग को एक सिक्योर्ड और स्टेबल इनकम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम लोग अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटा मेहनत करके, हमारा जो प्रोडक्टिव आवर है वो 8 से 10 घंटा डेली हम लोग मेहनत करते हैं, लेफ्ट साइड के लोग। और जस्ट इसके उल्टा राइट साइड के लोग मिलियंस ऑफ आवर्स प्रोडक्टिविटी करते हैं, क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि इनके पास एक नेटवर्क होता है, हजारों लोग इनके नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं।
और उनकी वजह से इनके पास लाखों घंटा टाइम होता है। अगर हम लोग देखें 8-10 घंटा जिंदगी भर काम करें अगर, तो ऑन एन एवरेज हम लोग जिंदगी में 40 साल काम करते हैं। और 8 से 10 घंटा अगर हम लोग काम करते हैं तो 40 साल में लगभग 1,20,000 कमो बेश हम लोग काम करते हैं, अपना प्रोडक्टिव आवर लगाते हैं। जस्ट इसके उल्टा इन लोगों के पास हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क है, और इसकी वजह से इन लोगों के पास पर डे 1,20,000 घंटा काम हो जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए, पूरी जिंदगी 1,20,000 लगा, 1,20,000 घंटा लगा के जितना इनकम हम बनाते हैं पूरी जिंदगी में, उस इनकम को इधर राइट साइड के लोग जो इन्होंने नेटवर्क बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ये एक दिन में उतना काम करके उतना पैसा बना देते हैं। तो आपको ये सोचना है कि हम एक्टिव इनकम से निकल के पैसिव इनकम की ओर कैसे आएंगे, और कैसे हमारे लिए भी लाखों घंटा क्रिएट होगा। इधर स्ट्रेस है, क्यों स्ट्रेस है? सिंगल सोर्स स्ट्रेस क्यों है? हार्ड वर्क स्ट्रेस क्यों है? सिक्योरिटी नहीं है, स्ट्रेस क्यों है? कल क्या होगा हमको नहीं पता है। और इधर फ्रीडम है। फ्रीडम किस चीज का है? टाइम का। क्यों? हजारों लोग काम कर रहे हैं। पैसों का फ्रीडम है, अलग अलग सोर्स, अलग अलग ब्रांचेस से इनकम आ रहा है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी है, एक नहीं तो दूसरे सिस्टम से इनकम आ जाएगा। तो हम अगर चाहते हैं अपनी जिंदगी में टाइम मनी और सिक्योरिटी क्रिएट करें, तो मुझे भी राइट साइड में आकर के कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना होगा, वक्त लगाना। और अगर हम ऐसा अपनी जिंदगी में चाहते हैं खुशहाली, तो हमको वैसे बिजनेस को भी जानना पड़ेगा, आखिर ये लोग करते क्या है, क्या ऐसा सोर्स होता है इनके पास, क्या ऐसा काम होता है जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में खुशियां है। तो जरा देखते हैं इनके पास क्या है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है कि जो मैक्सिमम यूथ है इंडिया में, इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन इंडिया। अगर हम देखें पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मिडिल क्लास का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहता है। दूसरी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, अगर हम स्कोप और अपॉर्चुनिटी देखें तो इंडिया एक यंग कंट्री है, जहाँ पे 30 से 40% यूथ है। 30 से 25 साल, 20 साल के एज के लोग इंडिया में भरे पड़े हैं, और ये सब लोग चाहते हैं कि अपना कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योर बने, अपना कुछ ना कुछ क्रिएट करे। ये लोग क्या चाहते हैं, इनका डिजायर क्या होता है? ये चाहते हैं कि हम भी एंटरप्रेन्योर बने। इनका डिजायर होता है कि हम भी दुनिया घूमें। वैसे लॉकडाउन है, अभी घूमने की बात ना करें। वो चाहते हैं कि वो सोशलाइज हो, लोग उसको प्यार करें। वो चाहते हैं कि उनके पास भी फ्रीडम हो, उनके पास भी जिंदगी जीने के लिए सब कुछ हो। लेकिन सच्चाई क्या है? नो ग्रोथ इन सैलरी एज पर एस्पिरेशन। उनके पास उस सैलरी में या इनकम में ग्रोथ नहीं हो पा रहा, जो उनका एस्पिरेशन है, जो उनकी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बिल्ड करें। एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं, लेकिन किस फील्ड में बनना चाहते हैं? आप अगर देखें तो ई कॉमर्स एक फील्ड है जहाँ पे ये लोग दिमाग लगाते हैं, ये बेस्ट ग्रोथ का रास्ता है। आप मैक्सिमम चीज देखिए, आज के डेट में ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, और कई सालों से हो रहा था। अब इसमें तो काफी टोटल का टोटल शिफ्टिंग आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो चुका है। तो ऐसे भी इंडिया गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता था, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके काम करिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करिए। आज सच्चाई है कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोगिता हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा एरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हमारा बिगेस्ट ग्रोथ का, जो बिगेस्ट मार्केट है जहाँ पे हम ग्रोथ ले सकते हैं, वो है हमारा एफएमसी। मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ? आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, मैं एरिया दिखा रहा हूँ। और आज के डेट में एफएमसीजी जो है हैविंग ए ह्यूज पोटेंशियल इन इंडिया। कभी भी आप देखेंगे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, बट एफएमसीजी का कारोबार नीचे नहीं जाता है। और एफएमसीजी में जो सबसे बड़ा कारोबार होने वाला है, जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, वो है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस का, जो कि लगभग 2 लाख करोड़ का इंडस्ट्री होने जा रहा है। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके, ताकि आप देख सके, आप अंदाजा लगा सकें कि हमको फ्यूचर में अगर कहीं दिमाग भी लगाना है तो कहाँ लगाना चाहिए। एक व्यक्ति है पॉल जेन पिंजर, इनकी 2 किताबें आई थी, वेलनेस रेवोल्यूशन और ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। इन्होंने, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये बहुत बड़े प्रिडिक्ट करने वाले राइटर हैं। इन्होंने 2-2 बार बताया। एक बार इन्होंने बताया था कि अमेरिका के घर घर में कार होगा, वो हुआ। फिर इन्होंने एक बार प्रिडिक्ट किया था कि हम लोग के घर घर में कंप्यूटर होगा, अब फिर वो हुआ, घर घर में कंप्यूटर आ गया। फिर उन्होंने पिछले 10 साल पहले प्रिडिक्ट किया था कि हेल्थ एंड वेलनेस का वेलनेस रेवोल्यूशन आने वाला है, जो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा, कि हम बीमार ना पड़े, हम हेल्दी रहें। इसके लिए इन्होंने 2 बुक लिखी थी, वेलनेस रेवोल्यूशन और ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी। आज वो साबित होने जा रहा है। और अगर आपको मौका लगे इनकी 2 किताबों को जरूर निकाल के पढ़िए। अगर आपको स्कोप ही देखना है तो इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। थोड़ा सा हम लोग अपनी स्थिति देखते हैं, अपनी हकीकत, अपना फसाना जरा देखते हैं। हम लोग जो इनकम करते हैं, वो इनकम, हमारा जो भी इनकम होता है, वो हमारा 10,000 का इनकम हो, चाहे हमारा 1 लाख का इनकम हो, हम अपने इनकम को
70 से 80% एक्सपेंस कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं अपने लाइफ स्टाइल को जीने में, अपने चीजों को घर में यूज करने में, सारी चीजों में खर्च हो जाता है। लगभग लोग 20 से 30% लोग सेविंग कर पाते हैं, बचा पाते हैं। वो भी उनके पास, जिनके पास इनकम ज्यादा, वही लोग बचाने की बात करते हैं। एक्सपेंस की अगर हम बात करें, 70 to 80% लोग, 80% हमारा जो खर्च होता है हमारा शॉपिंग में होता है, हमारी जरूरत की चीजों में होता है। और जब हम लोग सेविंग करते हैं तो हम अपने पैसों को बैंक में रखते हैं या फिर कुछ अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो शॉपिंग करें, चाहे हम बैंक में पैसा डालें, चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, ये सब कुछ हमारा डिपेंड करता है हमारी इनकम पे। और जब शॉपिंग करते हैं तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये मार्केट में चला जाता है। किनके पास चला जाता है? बिजनेसमैन के पास चला जाता है। यानी हम कुछ भी खरीदेंगे तो हमको मार्केट जाना होगा, बिजनेस करना होगा। अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं, उस बैंक से भी पैसा निकाल करके बिजनेसमैन उसको मार्केट में लेके चले जाते हैं, उससे प्रॉफिट करके फिर बैंक को पैसा लौटाते हैं। यानी आपका पैसा रखा हुआ जो बैंक में है, उसको भी बैंक निकाल के बिजनेसमैन को दे देती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में, चाहे अलग अलग सेक्टर में, वो भी पैसा हमारा मार्केट में जाता है और बिजनेसमैन उसमें पैसा बनाकर फिर आपको छोटा सा हिस्सा लौटाता है। कुल मिला के हम जो भी इनकम करते हैं, हमारा पैसा मार्केट में और बिजनेस में रन करता है। पैसा हमारा है, प्रॉफिट बिजनेसमैन बना रहा है। पैसा हमारा है, प्रॉफिट बैंक और बिजनेसमैन बना रहा है। पैसा हमारा है और हम चिंता में। ये तो तब है जब हमारे पास पैसा आ रहा हो। जब हमारे पास पैसा आना बंद होगा तो सबसे पहले हमारा सेविंग बंद होगा। जब हमारे पास इनकम आना बंद होगा तो हमारा सेविंग रुक जाएगा। जब हमारा इनकम आना बंद होगा, हमारा एक्सपेंस रुकेगा क्या? हमारा एक्सपेंस नहीं रुकेगा, हमारा खर्च नहीं रुकेगा। वो तो फैमिली में होगा ही होगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, हमारा खर्च जीते जी भी और मरने के बाद भी जारी रहता है। तो हम अगर इस एक्सपेंस को, हम अपने खर्चों से अगर हम इनकम बनाने की बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर हमारे कुछ रास्ता बन जाए हमारे इनकम की, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करें। तो देखते हैं, लेट्स सी द मार्केट एंड बिजनेस। मार्केट में होता है क्या और बिजनेस में करते क्या है? क्यों हमारा पैसा तो हमारा अधिकार बनता है जानने का कि मार्केट में होता है क्या और पैसों के साथ करते क्या है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हम एक कंज्यूमर होते हैं जो किसी सामान को 100% देकर खरीदारी करते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो 40% 30% में उसको मैन्युफैक्चरिंग कर देता है। और इन दोनों के बीच मैन्युफैक्चरर को नहीं पता होता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, एग्जैक्टली उनका एस्पिरेशन क्या है, उनका डिमांड क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये क्या करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू वो कस्टमर तक पहुंचते हैं, जिसको हम लोग CNF बोलते हैं, डीलर बोलते हैं, स्टॉकिस्ट बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। ये लोग 50 से 60% पैसा कमाते हैं, बीच वाले लोग, और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फिजिकल सिस्टम से ही कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता था। थोड़ा सा मार्केट को और देखते हैं, थोड़ा बदलाव आया मार्केट में, थोड़ा सोसाइटी में डिमांड चेंज हुआ, अच्छा अच्छा ब्रांड लोग खरीदना शुरू कर दिए। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि फिर सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से निकल के डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट होने लगी और शॉपिंग मॉल खुलने लगा। अब ये भी, वैसे तो ये भी एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही था। कंज्यूमर आज के डेट में जाते हैं बड़े बड़े मॉल में, और मॉल में अपने जरूरत की चीजों को खरीद के निकल जाते हैं। उसको अपना चॉइस मिलता है बहुत सारा कि हमको क्या चाहिए। और शॉपिंग मॉल, 10 लोग जो मिडिल मैन थे उसकी जगह एक शॉपिंग मॉल ने जगह ले लिया। और यहाँ पर शॉपिंग मॉल में भी 60% पैसा, 50% पैसा शिफ्ट कर गया। अब बड़ी बड़ी कंपनी भी बिचौलिया का काम, मिडिल मैन का काम करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा था। यही चीज बदल के फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया। ये लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम कर रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर से सामान लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो सामान हम रिलायंस ट्रेंड में जाके खरीद रहे थे, वैसे तो आज लॉकडाउन है और जो भी फिजिकल प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ वाली जगह वहां पे जाना मना है, लेकिन वो भी बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए थे, जिसकी वजह से उसका कुछ बिजनेस बच गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एजियो ऐप, ये सारी कंपनी कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है मैन्युफैक्चरर से। कुल मिला के इसका काम क्या है कि ये एक मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच ब्रिजिंग का काम करते हैं और प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये कुछ अपना प्रोडक्ट बनाते नहीं है, और लेकिन ये कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं और बीच का 30 से 40%, 50% पैसा कमा लेते हैं। तो कुल मिला के बता, मैसेज क्या है स्लाइड्स का, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बीच वाले लोग हैं, एक बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में रहकर। तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्या करें? अगर थोड़ा सा और देखें
डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारा बिजनेस आ गया। अमेजोन को अगर देखें, एक तरफ सेलर है एक तरफ बायर है, उसने सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया, एक वेबसाइट दिया, एक ऐप में पूरा का पूरा बिजनेस सिमट के रख दिया। जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पॉकेट में, मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में उसका ऐप होता है, और ऐप पूरी दुनिया को जो है वो ऐप ने समेट लिया। आप अगर ओला को देखें, उबर को देखें, ओयो को देखें, मेक माई ट्रिप को देखें, स्विगी को देखें, जोमेटो को देखें, ये सारे लोगों के पास एक ऐप है, सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कंज्यूमर ने उस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। इनका ना अपनी गाड़ी है, ना इनका अपना होटल है, ना इनका अपना रेस्टोरेंट है, लेकिन करोड़ों इनके कंज्यूमर्स हैं। क्या किया? सिर्फ दिमाग लगाया, बीच का रास्ता निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया, और वो कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा दिया, और ये मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को जोड़ दिया, और बीच में 30 से 40% ये लोग मालिक बन गए। तो स्मार्टली काम किया इन लोगों ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के स्मार्ट काम किया। अगर थोड़ा सा देखें, हम लोग भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। फेसबुक में अपना एक अकाउंट बनाते हैं, अपना ईमेल आईडी नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं, फिर अपने 10 फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो 10 को भेजते हैं, हजारों लोगों के लिस्ट को हम फेसबुक को देते हैं। नेटवर्क हमने क्रिएट किया, हजारों लोगों का प्रोडक्ट और सर्विस और एडवर्टीजमेंट वो फेसबुक कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। आप राइट साइड में देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऐड आता है। नेटवर्क हमने बनाया, अब पैसा फेसबुक बना रहा है, मालिक जुगरबर्ग बन रहा है। और हम लोग लगभग, अभी एक रिसर्च आया था कि 3 से 4 घंटा लोग, जब लॉकडाउन नहीं था तो 3 से 4 घंटा, 2.5 से 3 घंटा लोग सोशल मीडिया में फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालते, और आज के डेट में तो लगता है 6 से 7 घंटा लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, आप नेटवर्क बनाते हैं, प्रॉफिट कोई और बनाता है, तो क्यों नहीं हम अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच हम क्यों नहीं अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते? हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपना एक इंटरप्राइजेस बिल्ड करने का, अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने का, अपनी शर्तों पे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, ये आप, इस पे आप भी काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इसका अपॉर्चुनिटी जो हमें देता है वो हमें देता है एमवे ग्लोबल। एमवे कंपनी जो कि हम लोग को ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने का मौका देती है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और ये एक प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, इनका जो प्रोडक्ट है वो एफएमसीजी एंड हेल्थ एंड वेलनेस पे काम कर रही है। और इसके बारे में अगर हम बोले तो एमवे आप जो सुन रखे हैं वो अलग थी, आज बिल्कुल बदल चुका है। एमवे वर्जन 2 लॉन्च कर चुकी है, यहाँ पे एक कोर प्लस प्लान लॉन्च हो चुका है, आपकी इनकम में लगभग 50 to 100% ग्रोथ आ चुका है इसके इनकम में, और बिजनेस काफी इजी और सिंपल हो चुका है। मैं एक लाइन में बोलूँ, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 है, बट काम बड़ा सिंपल है, इसको जरा ध्यान से आप सुनिए। एमवे ग्लोबल लीडर है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। ये 110 मार्केट एंड टेरिटरीज में पिछले 60 सालों से काम करती है। इनका लगभग 70 से 75 हजार करोड़ का टर्नओवर है, जो बड़ी बड़ी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। इनके अपने सारे 400 प्रोडक्ट्स हैं जो ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके पास 1100 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं, मोर देन 500 साइंटिस्ट राउंड द क्लॉक काम करते हैं। इनके पास 75 रिसर्च लैब है, जहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च होता रहता है, ताकि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए सब कुछ अच्छा रहे। और अगर आप देखें तो इंडिया में इनको परमिशन भी मिल गया है मैन्युफैक्चरिंग करने का। इंडिया गवर्नमेंट ने इसका लेजिमेंट बना के अप्रूव कर दी है। अगर आप देखें, अगर ये कंपनी प्योर और शुद्ध नहीं होती तो इनको अभी थैंक्स टू गवर्नमेंट इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का परमिशन मिला। इंडिया में जो भी 60-70 कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करने का मौका मिला है, उसमें गवर्नमेंट ने एमवे को भी मौका दिया है। आप प्राउड फील करिए कि आप ऐसे कंपनी को जान रहे हैं, आप ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं। और अगर इस कंपनी का और अगर हम बैकग्राउंड देखें तो यूएस की जो टॉप कंपनी है 50, जो फॉर्ब्स 500 कंपनी में आते हैं, उसमें जो टॉप 50 कंपनी जो उसमें इसका नाम आता है। आप अंदाजा लगाइए, ये रिच डेवस और जे वार्नेंडल जो इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया एक छोटी सी तहखाना से, आज कितना बड़ा इसका एक एडा मिशिगन में इसका हेडक्वार्टर है। इसको और आगे देखते हैं, इंडिया में क्या इसका अपॉर्चुनिटी। इंडिया में ये बिजनेस 98 में शुरू हुआ, 6 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, लगभग 100 करोड़ का बिजनेस हुआ था। 2019 में 150 प्रोडक्ट के साथ लगभग 2000 करोड़ का बिजनेस किया, और 2030 में आप इमेजिन कीजिए जब 300-400 प्रोडक्ट इंडिया में आ जाएंगे, तो आप सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर होगा। और इसी के ऊपर जब बहुत सारे मीडिया हाउस ने दिमाग लगाया तो पता चला कि बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज में आया था कि फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट है, वो प्रेडिक्ट कर रही है कि डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार आने वाले कुछ सालों में 2025-2030 तक लगभग 65,000 करोड़ का कारोबार है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी आया था कि एमवे का जो कारोबार अगले 5 सालों में 6,000 करोड़ का।
इन सारी चीजों को देखते हुए एमवे ने यहाँ पे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया मदुरई में, और जो कि लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन का अवार्ड मिला हुआ है। इनके प्रोडक्ट्स बेहतरीन हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी ओन है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं इसके प्रोडक्ट्स। और आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया में जब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं कि 100% प्योर इंडियन कंपनी, क्योंकि एमवे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसके प्रोडक्ट्स 100% इंडिया में बनने शुरू हो गए। इसको थोड़ा और हम लोग देखते हैं, जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जब आप जुड़ते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं, तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये आपका अपना बिजनेस होता है। आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप मालिक होते हैं बिजनेस के। रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस दे सकते हैं, और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आप चाहें तो 5-10 हज़ार का 20 हज़ार का प्रोडक्ट आप स्टॉक में रख सकते हैं, वो भी आप पर है। कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि 100% मनी बैक गारंटी। कोई ओवरहेड खर्चा नहीं है, कोई हमको ऑफिस नहीं डालना, कोई शोरूम नहीं बनाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना और घर से काम करना। पार्ट टाइम का बिजनेस है, आप अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कोई टारगेट नहीं है, आप अपनी टारगेट खुद से बनाते हैं। कोई बॉस नहीं है हमको फरोफटा सुनाने वाला, आप खुद के बॉस होते हैं। प्रूवन ग्लोबल लीगेसी है, 61 साल का इनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ पे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इंडिया में पूरा इंटायर इंडिया मार्केट आपको बिजनेस करने को मौका मिलता है, और इंडिया से बाहर भी आपके पास स्कोप है 100 कंट्रीज में। टोटल होम डिलीवरी मैनेज बाय एमवे लॉजिस्टिक सिस्टम, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा लॉजिस्टिक डिलीवरी का सिस्टम वो एमवे मैनेज करती है। प्रोडक्ट्स भी हमारे पास जो आते हैं वो 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, 30% यूज का हुआ प्रोडक्ट कंपनी वापस ले लेती है और आपको 100% मनी बैक करती है। एक हाई इनकम पोटेंशियल है, आपका जो डिजायर, आपका जो एस्पिरेशन है, वो आप इस बिजनेस से निकाल सकते हैं। देखते हैं हम इस बिजनेस में इनकम कैसे बनाते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स उसको अगर हम देखें तो बच्चों के हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। बाकी सारे लोगों के लिए इम्यूनिटी के लिए, और हमारे लिए अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप होता है उसको पूरा करने का प्रोडक्ट्स आता है। और आयुर्वेदा जो हजारों साल का हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम है, उसमें भी ट्रेडिशनल हर्बल्स भी हमारे पास आ चुके हैं। वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट्स है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं, वे प्रोटीन है। पर्सनल केयर, हमारे पर्सनल ग्रूमिंग्स के प्रोडक्ट्स हैं। होम केयर के प्रोडक्ट्स, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटी केयर के जो इंडियन पॉकेट साइज और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से एटीट्यूड का रेंज लॉन्च किया। और ये आर्टिस्ट्री वर्ल्ड क्लास नंबर 1 स्किन केयर का ब्रांड हमारे पास आर्टिस्ट्री है। पॉल्यूशन के लिए, आज तो पॉल्यूशन काफी कम है, पॉल्यूशन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है, कार के लिए अलग है, रूम के लिए अलग है। और जो जबरदस्त हमारे पास जो कुकिंग का प्रोडक्ट्स है, जो जीरो ऑयल कुकिंग करके दिखाता है, और आप एक न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं जीरो ऑयल कुकिंग पे, वेरी लो फ्लेम पे आप खाना पका सकते हैं। ये लाजवाब प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और भी बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स आने अभी बाकी। ये हमारे डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, जो हमारे लिए सेफ है, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल। अगर हमको देखें एमपे प्रोडक्ट्स वर्सेस मार्केट के प्रोडक्ट्स को, तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को यूज करने का आपको मौका मिलता है। मार्केट में पता नहीं 100 क्लास आपको लाते हैं, हमको नहीं पता। मनी बैक गारंटी होती है, 100% आप मनी बैक गारंटी के साथ खरीदते हैं। यहाँ पे कोई मनी बैक गारंटी नहीं होती मार्केट के प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जो प्रोडक्ट के पैसे आप देते हैं बदले में आपको उसका असर मिलता है, उसका वैल्यूज आपको मिलता है। मार्केट के प्रोडक्ट में मुझे नहीं पता क्या प्रोडक्ट वैल्यू होता है। हमारे प्रोडक्ट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं पता, वो अपॉर्चुनिटी ना है। यहाँ पे पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड अवेयरनेस है, आपको अवेयर करके पर्सनल सर्विस के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे कोई पर्सनलाइज्ड एफर्ट्स नहीं होता है। आप दुकान में जाते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं, वो बताता भी नहीं इसमें क्या इफिक्स कैसी है और क्या आपको काम करेगा। ये सबसे बड़ा बेसिक अंतर है मार्केट के प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स। अगर हम देखें एक पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से बनता है। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है 40%, एक कंज्यूमर होता है जो 100% पे करके सामान को यूज करता है। ये जो बीच का पैसा है 60% कोई और ले जा रहा था, ये मालिक कोई और बन जाता था, पैसा हमारा होता था, मालिक कोई और बनता था। यहाँ पे आप उसकी जगह ले लेते हैं, आप एक प्राउड बिजनेस ओनर बनते हैं, और आप 50 से 60% के मालिक बनते हैं। आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आप ही रिटेल करते हैं और आप ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम जब इसके एडीएस बनते हैं, एमबे डायरेक्ट सेलर बनते हैं, हम खुद ही प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और हम ही डायरेक्ट सेलर। प्रॉफिट क्या मिलता है यहाँ पे, जैसे हम इस सिस्टम में जुड़ते हैं 5 से 10% हमको डिस्काउंट मिल जाता है, 8% हमको ट्रेड डिस्काउंट वापस आ जाता है।
अगर हमने टीम बिल्ड किया, हमने बिजनेस को बिल्ड किया, तो एक मंथली इंसेंटिव बोनस कमाने का मौका है 3 से 21%। और एक बहुत बड़ा बिजनेस को जब हम बिल्ड करते हैं तो एक लीडरशिप बोनस इनकम करने का मौका मिलता है 11%। और जो एक वर्जन 2 में कोर प्लस से मोर एंड मोर इनकम हमारे पास कमाने का एक मौका मिलता है। तो चलते हैं इनकम को हम बनाते कैसे उसको देखते हैं। सिंपल सा 3 काम है, बिजनेस बड़ा सिंपल है। क्या काम है? हमको ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को यूज करना है। कुछ प्रोडक्ट्स को हम अपने जानने पहचाने वाले लोगों को रिकमेंड कर देना है, रिटेल कर देना है। और हम पूरा स्टेप क्या है, जो हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो हम लोगों को शेयर करते हैं। जो भी आपको प्रॉफिट होता है हम उस प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे कुछ रजिस्टर्ड क्लाइंट्स बन जाते हैं। 15-20 आप प्रीफर्ड कस्टमर आप रजिस्टर्ड क्लाइंट्स बना लेते हैं और आपका बिजनेस चल पड़ता है। अगर हम देखें, कोई अगर एडवोकेट है उनके पास भी 100, 200, 500 क्लाइंट्स है, कोई डॉक्टर्स है उनके पास भी 500, 1000 क्लाइंट्स है। कोई अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर को देखें उनके पास भी 500, 1000 क्लाइंट्स होता है। ये जितना भी कारोबार मार्केट में चलता है, कोई दुकान खोल के बैठा उनके पास भी कंज्यूमर्स हैं 1000, 2000, वो उनके क्लाइंट्स हैं। तो जितना भी प्रोफेशन है दुनिया में वहां पे हमको 200, 500, 1000, 2000 हमको क्लाइंट्स डेवलप करना। बट एमबे बिजनेस अगर हम बिल्ड करते हैं, यहाँ पे हम मुश्किल से 15 से 20 क्लाइंट्स को डील करते हैं। तो ये बहुत ईजी है। और से फायदा क्या होता है, वो जो भी खरीदारी करते हैं उसका 10% और 8% ट्रेड डिस्काउंट हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है। तो ये छोटा सा स्टेप है, दूसरा स्टेप। और जो तीसरा स्टेप है, अगर हमने एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बिल्ड किया बिना किसी बर्डन लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन नहीं, कोई लॉजिस्टिक का बर्डन नहीं, कोई भी लीगल इश्यूज नहीं, सिर्फ आप एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो आप इस तरीके से 3%, 6%, 9%, 12%, 15, 18, 21 पे बढ़ते चले जाते हैं। और आपकी इनकम भी उसी तरीके से 400, 500, 4000, 10,000, 25,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की ओर आपका इनकम बढ़ता चला है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इनकम आपको आए और आपके भी इनकम बड़े होने लगे, तो इसके लिए हमको कुछ नेटवर्क बिल्ड करना है। तो पहला स्टेप क्या है, जब हम इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो हम एक परिवार जुड़ते हैं, जहाँ पे पूरे परिवार में कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, कुछ प्रोडक्ट रिटेल होता है। माना कि आपके परिवार में 10,000 का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट आपके कस्टमर ले जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप 10,000 का बिजनेस करते हैं तो कुछ रिटेल मार्जिन, कुछ ट्रेड डिस्काउंट और कुछ CSI मिला के लगभग आप 1800 से लेकर 2,000 रुपए के बीच का आपको इनकम बनता है। ये इनकम आपको शायद अभी छोटा लगे, बट आपको शुरू में ही अगर ये मिल जाए तो क्या बुराई। अगर मान लेते हैं कि आपके साथ 6 और परिवार जुड़ गए और वो लोगों ने भी 10-10 हजार का सामान, कुछ लोग कंज्यूम किए, कुछ रिटेल कर दिए और कुछ प्रेफर्ड कस्टमर ने खरीद लिया, तो कुल मिला के यहाँ पे 70,000 का बिजनेस होने लगता है। आप यहाँ पे 6% के स्लैब में आ जाते हैं। कुल मिला के 5-5.5 हजार का आपका इनकम बनता है, जो रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI और इंसेंटिव के रूप में आपका इनकम धीमे धीमे बढ़ना शुरू होता है। माना कि उन लोगों ने भी 6-6 और परिवार को बिजनेस में लेके आया और इस तरीके से आपका 40-43 लोगों का एक परिवार, एक टीम बन गई। और सब परिवार में 10,000 का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, रिटेल हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो कुल मिला के 4,30,000 का बिजनेस होने लगता है। आप यहाँ पे 15% के लेवल पे आ जाते हैं। कंपनी में आप यहाँ पे ब्रोंज कहलाते हैं और आपकी इनकम लगभग 40 से 50 हजार के बीच होती है। अगर आपके पास प्लान बी के तहत 40 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाए, सिर्फ 6 परिवार को 6% पे लेके आना है, 6 परिवार को कुछ इनकम दिलाने में मदद करना है, उनके बिजनेस को थोड़ा सा बिल्ड करने में मदद करना है, तो आप 40 से 50 हजार रुपए इनकम के मालिक हो सकते हैं। आप जरा इमेजिन करिए, बहुत सारा स्टूडेंट बीटेक करके 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के पैकेज में काम करते हैं। अगर आपका इनकम 50 हजार, 12 महीने अगर आप इनकम करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि 5 से 6 लाख के पैकेज में आप भी आ सकते हैं। बस छोटा सा स्टेप है, 5 से 6 महीना करके आप, या साल भर, या जितना भी टाइम लगे, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इस इनकम पे आ सकते हैं। अगर इसी प्रकार आपके साथ 100 परिवार आ गए और उन लोगों ने भी 10-10 हजार का प्रोडक्ट कोई कंज्यूम किया और रिटेल कर दिया कुछ कंज्यूमर को, और कुल मिला के 10 लाख का बिजनेस हो जाता है, आप यहाँ पे 21% पे आ जाते हैं। आपकी इनकम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच होती है। आप कुछ रिटेल मार्जिन कमाते हैं, कुछ रिटेल डिस्काउंट कमाते हैं, कुछ इंसेंटिव होता है, कुछ कोर प्लस वर्जन 2 के तहत आपका इनकम होता है। हमने कुछ कंजर्वेटिव यहाँ पे इनकम लिखा है, इसलिए कि आपको ज्यादा मिल जाए तो क्या बुराई। आप इमेजिन कीजिए, महीने का 1 से 1.25 लाख, 1.5 लाख का इनकम, साल का आप 15 से 20 लाख इनकम बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। आप एक बड़ी इनकम की ओर बढ़ सकते हैं। छोटा सा काम, सेल्फ यूज, कुछ क्लाइंट्स हमने बनाया और कुछ टीम हमने बनाई। ये रिकॉग्निशन का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग अगर साल में एक बार करते हैं 10 लाख के टर्नओवर को, तो हम सिल्वर कहलाते हैं। 3 बार करते हैं तो हम गोल्ड कहलाते हैं, यहाँ पे पटाए जाने का मौका मिलता है। और अगर साल में 6 बार हमने इसी 10 लाख के टर्नओवर को कर लिया तो हम प्लेटिनम होते हैं। 8 से 10 लाख का सालाना इनकम होता है, एक हैंडसम इनकम।
और साथ ही साथ एक ट्रिप मिलता है। जब आप प्लेटिनम होते हैं तो आपको बैंकॉक जाने का टूर मिलता है। और अगर आपने 12 का 12 महीना इस 10 लाख के टर्नओवर को कर लिया तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। यहाँ पे एक बड़े ट्रिप्स की ओर आप आगे बढ़ जाते हैं। जब हम लोग पहली बार फाउंडर प्लेटिनम हुए थे तो हम लोग को मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला और हम लोग ने खूब इंजॉय किया था। 6 से 7 दिन का ट्रिप था, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी। और मजेदार बात कि हम लोग वहां पे जाकर के 6 से 7 दिन उन उन चीजों को एंजॉय करें जो अभी मेरे पास समय का अभाव है, बता नहीं सकते। नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने टोरंटो कनाडा का टूर किया, उसके नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने पेरिस का टूर किया, फिर हम लोग बाली गए इंडोनेशिया, फिर हम लोग अपने बच्चों के साथ दुबई गए और खूब मस्ती किया हम लोगों ने। फिर उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग सिंगापुर गए और अभी इस साल अबू धाबी का ट्रिप है। कुल मिलाकर के आप एक इंटरनेशनल ट्रिप ले लेते हैं, यहाँ पे लेना शुरू करते हैं। वैसे अभी लॉकडाउन में ट्रिप की बात ना करें तो अच्छा है, लेकिन अगर हम लोगों ने साल भर काम किया तो अगले 1 साल के बाद हम एक बड़े ट्रिप के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर आपने टीम को प्लेटिनम ले जाने में मदद कर देते हैं तो आप यहाँ पे एमरल्ड होते हैं। आपकी इनकम 25 से 30 लाख की अप्रोक्सीमेटली होती है। और इसी प्रकार अगर आपने 6 टीम को प्लेटिनम ले जाने में मदद कर देते हैं, आप यहाँ पे डायमंड होते हैं। आपका एनुअल इनकम 80 लाख के अप्रोक्स होता है और यहाँ पे शानदार जिंदगी होती है। आपके पास वो सब कुछ आ जाता है जो हमें चाहिए और जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अगर एमबे का पे आउट देखें तो पिछले जितने सालों से एमबे वर्ल्ड वाइड है, लगभग 4.3 लाख करोड़ ये पूरे टेन्योर में ये पेमेंट कर चुके हैं इंसेंटिव के रूप में, कमीशन के रूप में। और इंडिया में लगभग 6500 करोड़ रुपया ये इंसेंटिव के रूप में पे आउट बांट चुकी है। ये वर्ल्ड की इकलौती कंपनी जिन्होंने इतना सारा इंसेंटिव बांट चुकी है। हमारे साथ एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, एमबे हमारे साथ है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमारे साथ है, आपकी अपलाइन एलओएस सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। बस आपको प्लग इन होना है। ये बेहतरीन दिग्गज लीडर्स हैं, मेगा लीडर्स हैं। कुलिन देसाई हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे सिटी बैंक में यूएस के अंदर में। रास्ता है, डॉक्टर नोबेल प्राइज नॉमिनेटेड डॉक्टर न्यू बॉल हैं, आईआईटीएन है, डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, बोर्ड फेल है, कोई बिजनेस होटल है वाले हैं, कोई स्टूडेंट है और नासा के साइंटिस्ट हैं, एमबीएज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईआईटीएन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर प्रकार के लोग जो इस बिजनेस में बिलीनियर्स हैं। बहुत बड़ा बिजनेस इनका, किन्हीं का 25 साल का, किन्हीं का 30 साल का, किन्हीं का 50 साल का, ह्यूज बिजनेस है ये। इनकी एक टॉक, इनका एक सीडी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर हम इनको सुने, अगर इनकी चीजों को हम पढ़ें, अगर इनकी मेंटरशिप हमें मिले तो शायद हम इस फील्ड में फेल नहीं होंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ये लोग बहुत बड़े लीडर्स हैं। हमारे साथ सुमित बहादुर हैं, हमारे अपलाइन डायमंड पार्थो है, नंदिनी बोस है, वो बैंकर थे। तो अलग अलग फील्ड के लोग आपको एक्सपीरियंस देते हैं कि आप इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे। ब्रिट गैलेक्सी में जो सबसे अच्छी बात है, आप जिस प्रोफेशन के लोग को ढूंढेंगे कि मुझे वैसा लोग दिखाइए कि उन्होंने बिजनेस में कामयाबी ली है, तो आपकी ब्रिट गैलेक्सी में वो डायमंड के रूप में आपको मिलेगा। बस उनको सुनना है, उनको सीखना है, उनके मेंटरशिप में रह के हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, काफी बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और एक ब्रिट सिस्टम जो मुझे काफी हेल्प किया, मुझे मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ सैकड़ों लोगों के सामने, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम का रोल है। तो कभी भी किसी भी फील्ड में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, उस सिस्टम में हम लोग जुड़ते हैं। हम कटिहार से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस, हमारा जन्म कहाँ हुआ है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है जीवन में। अब्दुल कलाम कहाँ पैदा हुए इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, वो किस तरीके से बन के कहाँ पहुंचे अपनी जिंदगी में, फर्क इस बात से पड़ता है। तो हम अगर ब्रिट एजुकेशन सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो हम जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच सकते हैं। उसका गाइडलाइन, उसका मैप बना हुआ है, रोड मैप बना हुआ। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आकर के हम लोग यहाँ सीख भी सकते हैं। जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम बिजनेस को अचीव भी कर सकते हैं बहुत कुछ। हम अपनी जिंदगी से पाना क्या चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, हम एक खूबसूरत घर गाड़ी बंगला चाहते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। हम एक अच्छा हेल्थ चाहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, हमारा हेल्थ अच्छा रहे, और इसके लिए न्यूट्रोलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 सप्लीमेंट है जो हमारे पास है, जो हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मदद कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स से। हम एक क्वालिटी लाइफ अपनी फैमिली को दे सकते हैं। वैसे जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग अपने फैमिली को बहुत क्वालिटी लाइफ दे रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये लॉकडाउन नहीं भी था तो भी हम लोग अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आपके पास एक फ्रीडम है, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, आप खुद का बॉस बन सकते हैं, आप अपने बिजनेस का मालिक खुद बन सकते हैं, आप पूरी दुनिया ट्रेवल कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। आपके पास एक अच्छा हैंडसम इनकम हो सकता है, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं बिजनेस के थ्रू।
आप एक कम्युनिटी, हम अपने सोसाइटी से जो कुछ पाना चाहते हैं तो हम सोसाइटी में जाते हैं, तो हम सोसाइटी को भी बहुत कुछ लौटा कर दे सकते हैं, चाहे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में, चाहे ये बेहतरीन प्रोडक्ट। और हम लोग एक लाइफ स्टाइल जीते हैं, बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीते हैं। हम चैरिटी कर सकते हैं, और इस दौरान हम लोगों ने, वैसे बताना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों को हमने मदद किया, और भी आगे मदद करेंगे हम लोग एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने पोस्चर को अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को पसंद आए। और जो सबसे बड़ी बात, लीगेसी, जो हम अपने अगले जनरेशन को देके जाना चाहते हैं, हमने जो भी बिल्ड किया है वो हम अपने अगले जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो बहुत बड़ी बात है, जो हम लोग जितनी भी चीज़ों को बिल्ड करते हैं, पता नहीं हम उसको ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकते, बट इस बिजनेस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही सिंपलिस्ट है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको एक सिंसियर एफर्ट करना पड़ेगा, रेगुलर 2 से 3 घंटा काम करना होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आपको अपने क्लाइंट्स को बेचने होंगे, और आपने जो 100-200 लोगों का नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क में जो बहुत सारे लोग आपको लीडर्स मिलेंगे, कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। विलिंगनेस टू एसोसिएट, हमेशा जुड़े रहना है, सीखते रहना है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही खूबसूरत है। और आपका परिवार सुखी हो, आपका परिवार हेल्दी हो, यही हमारी कामना है। और ये बिजनेस बहुत ही खूबसूरत है। आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बदलाव है, थोड़ी देरी हो गई हम लोग को इस बदलाव को एक्सेप्ट करने में, लेकिन जब आए दुरुस्त आए। अगर हम चेंज नहीं हुए, अगर हम नहीं बदले, तो एक कहावत है, बदल जाओ या फिर बदल दिए जाओ। या तो हम समय के साथ बदल जाएं, या फिर हमको समय बदल के रख देगा। एक मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, एक सावधानी है जो लोगों से, मैं नए लोगों से बोलूंगा, कि बहुत सारे लोग आपको इस टाइम ऑफर करेंगे इस तरीके के बिजनेस के लिए, आपको सावधान रहना है। एक ऐसे ही आवाज आई बाहर से, कुछ लोग बेचने वाला कुछ आया, कि पूरे परिवार जिंदगी भर बैठ कर खाओ, ये आवाज लगा रहा था लोग बाहर से। और जब मैं बाहर निकला तो पता चला कि वो चटाई बेच रहा। ये मैसेज इसलिए है कि कई बार आपको लोग बोलेंगे इसी तरीके का बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन सच्चाई ये है, जब उसके नजदीक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा वो चटाई बेचने वाला है। तो ऐसे लोगों से सावधान। बिजनेस बहुत खूबसूरत है। थैंक्स टू सर, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अब मैं अपनी मैडम को, जिसकी वजह से इस बिजनेस को मैं काफ़ी बड़ा कर पाया, और वो इस बिजनेस को काफ़ी सपोर्ट की है, उनका बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। उल्फत तो जी, मैं अपना शेयरिंग बंद कर दीजिए तो फुल स्क्रीन में आ जाएंगे। बिल्कुल, शेयरिंग बंद कर। तो थैंक यू सर। तो मैं अब मौका देता हूँ नरगिस को, वो आपसे कुछ आगे बातचीत करेंगे। ओवर टू नरगिस। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं थैंक गॉड कहना चाहूँगी कि ये बिजनेस मुझे एक ही बार में समझ में आ गया, लेकिन मैं बैठी इस एटीट्यूड से थी कि मुझे नहीं समझना है, क्योंकि एक पत्रकार ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि निगेटिविटी निकालना होता है उनको। लेकिन मुझे पहली बार में ये बिजनेस समझ में आ गया। एंड दूसरा थैंक मैं देना चाहूँगी अपने हस्बैंड को, जिनके थ्रू ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। आप और जब भी कोई नया आदमी बैठा हुआ है, कोई ना कोई माध्यम होता है जो कि हमारे लिए काम करता है और हमें इनवाइट करता है। और सर को, अपने अपलाइन लीडर्स को थैंक कहूँगी, और पाठन नंदिनी सर को, नंदिनी मैम को, कि आपसे आज बातचीत करने का, रूबरू होने का हमें मौका दिया, और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जब हमने इस बिजनेस प्लान को देखा था तो एक ही चीज़ समझ में आई थी, क्योंकि इस बिजनेस को करने से पहले मैं पटना दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी, पटना यूनिवर्सिटी में क्लास ले रही थी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कैलकुलेटिव, कि 6 स्टूडेंट यहाँ पे मैं स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ने के बाद ये सब सेटल हो जाएंगे, लेकिन उनके थ्रू मेरे घर में कोई पैसा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ 6 स्टूडेंट को निकाली और पढ़ाना शुरू कर दी, वो सेटल हो जाएंगे अपनी लाइफ में, तो वो मुझे भी खिला देंगे और मेरे नेक्स्ट जनरेशन को भी खिला देंगे। तो ये चीज़ मुझे एक ही बार में समझ में आ गई थी ये बात। और हम लोग ना बहुत बचपन में फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस पढ़े थे, और उस प्रोसेस में ना एक एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल था, कि एक पौधा को एक घर में, एक बंद कमरे में रखा गया, और एक छोटी सी, मतलब सनलाइट आ सके, एक छोटा सा छेद छोड़ा गया, और कुछ दिनों के बाद देखा गया कि वो जो पौधा है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो प्रकाश की किरण की तरफ बढ़ रहा है, वो अंधेरे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो उस टाइम में तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, लेकिन आज ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारी लाइफ में आसपास जो भी डार्कनेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारी जिंदगी में आशा की एक किरण आ जाए और उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू कर देना, तब अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो वो आशा की किरण आज हमको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और ये हमारे जिंदगी में तो आशा की किरण है। आई होप कि सबकी जिंदगी में हो।
और जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया, जब हमारी शादी हुई तो हमने पूछा कि हमें करना क्या होगा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऑल प्रोडक्ट्स को यूज करो और मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग को अटेंड करो। तो स्टार्टिंग में मैंने बस यही किया, जो भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हमारे जो सुबह से लेके रात के सोने तक जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है। ओरल केयर के, हेल्थ केयर, ओरल केयर के, हेयर केयर के, बॉडी केयर के, तो सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज करना शुरू किया। और मजेदार बात क्या है ना कि जब इसके लिए अभी तो पेस्ट आता है, ग्लिस्टर आता है, तो ग्लिस्टर को लोग एमवे से, एमवे जाने ना जाने ग्लिस्टर को जरूर जानते हैं, और ग्लिस्टर में भी रेंज आ गया। तो ये हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और साबुन हमारा इतना बेहतर है, और हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि ये सोप नहीं होप बेचता है। और हमारे हेयर केयर के भी प्रोडक्ट है, अलग अलग हेयर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। होम केयर के जो प्रोडक्ट है, होम के जो प्रोडक्ट है, तो ये कपड़े बर्तन फर्श से तो धूल और गंदगी को हटाता ही हटाता है। इसमें मतलब कि बिल्कुल कास्टिक फ्री है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इफेक्टिव है, इकोनॉमी है, ये सारे गुण हैं। इसके बावजूद एक गुण है कि कपड़े बर्तन और फर्श से तो धूल और गंदगी को हटाता ही हटाता है, हमारे ड्रीम पे पड़े हुए धूल को भी हटा देता है, और हम अपने ड्रीम को क्रिस्टल क्लियर देखना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ब्यूटी रेंज है, एटीट्यूड है, तो हम अपने एटीट्यूड को बिल्ड कर सकते हैं एटीट्यूड के साथ। कलर कॉस्मेटिक है, बहुत मजेदार कलर कॉस्मेटिक है इसके, और हम हमेशा ही बोलते हैं कि इसके लिपस्टिक में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, आराम से यूज कर सकते हैं। आर्टिस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड के प्रीमियम ब्रांड में से एक है, और जब हम इसको यूज करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी स्किन दिखता है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसका कोई भी प्रोडक्ट हमारे पोर्स को लॉक नहीं करता है, और हमारे पास इसके एसेंशियल रेंज के प्रोडक्ट है, एंटी एजिंग के प्रोडक्ट है, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं अभी के दौर में। अभी कोई भी ना, कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रहा है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहा है, कोई मतलब बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इस टाइम में जो भी बातचीत हो रही है किसी से भी, तो वो हमारी जो बातचीत हो रही है ना, वो इम्यूनिटी पे बातचीत हो रही है, हाइजीन पे बातचीत हो रही है। तो हाइजीन तो हम लोग, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत हाइजीनिक है, और इसको हम लोग यूज करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट हमारे पास है, न्यूट्रालाइट है, वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है। उसको यूज करने के बाद ना हम अपने आप को तो, अपनी इम्यूनिटी को तो बूस्ट कर ही सकते हैं, और अपने फैमिली मेंबर्स, मेरा एक ही चीज कहना है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो मेरे फैमिली मेंबर्स को ये जानना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं दे सकूं। तो वैसे ही अगर हम लोग एमबीए बिजनेस में है तो हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फैमिली मेंबर्स को ये जानना चाहिए कि हम एमबीए बिजनेस में है। हमारे पास न्यूट्रालाइट जैसा ब्रांड है जहाँ पे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी का ख्याल रख सकते हैं। लेडीज के लिए प्रोडक्ट है, हर्बल रेंज इतना मार्वेलस रेंज है, तो ये क्या करते हैं हम लोग ले सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जैसा कि सर ने अभी कहा। तो ये यहाँ पे ना हम लोग जब अभी क्या है ना कि अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, क्या अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और वो लोग स्टेटस में डाल रहे हैं, तो हम लोग कोई कंपटीशन नहीं करते जलेबी और स्वीट्स का। हमें हमारा कहना है कि हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए, और एमबी क्वीन में खाइए। यहाँ पे जीरो ऑयल और लेस वाटर में अच्छी खासी मतलब न्यूट्रिशियस हेल्दी टेस्टी फूड बना सकते हैं। और अभी हमारे पास जो हम एक चीज बोलेंगे कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो सब घर में है, वर्कआउट मतलब कुछ कम हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो लॉकडाउन की सिचुएशन में कि काज और बटन के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग आ जाए। इसके लिए हमारे पास बॉडी की है, और बॉडी की पी के थोड़ा मतलब कि किचन में भी लेडीज को राहत दे सकते हैं, और अपने आप को थोड़ा फिट एंड फाइन भी रख सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और ब्रेन के लिए तो मतलब सारे मीटिंग्स और ट्रेनिंग को अटेंड करना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि हमारा बिजनेस क्या है और हमारा प्रोडक्ट्स क्या है। तो हमने बस आने के बाद यही काम किया था, सारे मीटिंग्स को अटेंड की और सारे ट्रेनिंग को। हम बोलते हैं कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है, हमारे पार्थो सर हमेशा ही बोलते हैं कि बिजनेस ना हमारे ड्रीम को पूरा करता है, सारे प्रोडक्ट्स एक तरफ, और हमारे बिजनेस का जो है वो हमारे ड्रीम्स को पूरा करता है। तो हम अपने ड्रीम को पूरा किए, सारी जगह जहाँ जहाँ घूमे, आपको सर ने बताया ही। हम लेडीज अपनी पहचान बना सकते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट ब्रांड कोई आके उसकी ब्रांडिंग करता है, लेकिन ये एमबीए के प्रोडक्ट्स हमारे जैसे नॉन ब्रांडेड लोग की ब्रांडिंग करता है। जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं, एक हाउसवाइफ को हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट बनाता है, बिजनेस लेडी को में कन्वर्ट कर देता है हमें। आप सोचिए जरा सा, अगर हम कोई काम नहीं करते हैं ना, तो कैसी काम वाली जैसी बने रहते हैं। और जैसे ही अभी लॉकडाउन के दौरान भी हम एकदम तैयार होके आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। हम लोग अभी एक लेडी, अभी कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, तो क्या हुआ है कि अब आज के डेट में ना हम लोग बच्चों को देख रहे हैं, फिर जाके क्या कहते हैं काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग बोलते हैं, हमारे घर गांव घर में एक कहावत है, इतना ऋण तो एक घोड़ा और की।
जब इतना सारा काम हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम बिजनेस लेडी भी बन जाएं और बिजनेस को भी बिल्ड करें। हम अपने बच्चों में जो संस्कार चाहते हैं ना, ये बिजनेस देता है। मेरा बेटा एक दिन बात कर रहा है कि मम्मी, वो मेरे साथ गया मार्केट, कलर खरीदा, और कलर खरीदने के बाद मेरा बेटा बोलता है मम्मी इसको ना कुछ गरीबों में दे देंगे। और अभी बोल रहा है मम्मी ईद आने वाला है ना, कुछ गरीबों में कुछ कुछ जो जो चीज हम चाहेंगे बोलेंगे ना तुम बांट देना। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो वैल्यूज हम अपनी लाइफ में अपने बच्चों की लाइफ में डालना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसमें जा रहा है। हम हमेशा बोलते हैं सर कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा राजा राजा और रानी बने और उसके हम माँ बाप बने। और ऐसा हो सकता है कि अगर हम राजा और रानी बन गए तो हमारे बच्चे तो ऑलरेडी राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। और क्या करते हैं इस बिजनेस में ना, हमें नहीं लगता है कि नहीं करने वाली कोई बात है। और एकदम जो आपको इनवाइट किए ना उनके साथ बैठिए और इस बिजनेस को एक बार और समझिए, डीपली समझिए। और ऊपर वाले का ब्लेसिंग है कि ये बिजनेस हमारी और आपकी लाइफ में आया है। लास्ट में एक चीज बोलेंगे कि क्या करते हैं, एक बार क्या हुआ ना कि एक आकाशवाणी में भगवान शिव ने आकाशवाणी की कि इस बार अकाल पड़ने वाला है और अकाल पड़ने मतलब कि जब तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा बारिश नहीं होगी। तो ऐसा हुआ तो सब लोग सारे किसान क्या किए ना घर आके बैठ गए कि जब बारिश ही नहीं होगी तो हमारा फसल कैसे होगा, और जब फसल नहीं होगा तो हल चला के क्या फायदा। उसमें एक किसान डेली उठता था, सुबह उठने के बाद डेली जाता था और अपने खेत में हल चलाता था। तो उसकी बीवी एक दिन उसकी बीवी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आकाशवाणी तो हुई जब तक डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं होगी। तो उस किसान ने कहा कि मुझे पता है कि जब तक भगवान शिव डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं खेत में हल चलाना भूल ना जाऊं, इसीलिए मैं प्रतिदिन उठता हूँ और जाके अपने खेत में हल चलाता हूँ। तो ये सुनकर पार्वती बोली कि आप सोचिए जरा सा, एक छोटा सा किसान ये बात सोच सकता है कि वो हल चलाना भूल ना जाए, इसलिए वो प्रतिदिन जाके हल चलाता है। तो कहीं भगवान हे प्रभु कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाए। तो इसीलिए आप भी अपने प्रैक्टिस में आ जाइए। भगवान शिव ने डमरू बजाया और बारिश हुई और सबसे पहले उसका खेत लहलाया। तो मेरा यही कहना है कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन हो या जो भी सिचुएशन हो, हम अगर प्रतिदिन अपने काम को करते रहेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा मतलब कि सारे जितने भी घटा है छाई हुई सब हट जाएगी और एक दिन एकदम फ्रेश सब कुछ दिखेगा, एक रोशनी दिखेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हमारी और आपकी लाइफ बहुत बेहतर होगी। तो आप लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और क्या कहते हैं अगेन थैंक यू सुपाशा सर कि हम लोग आप लोगों से बातचीत कर पाए, रूबरू हो पाए। तो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू माय हस्बैंड। वाह, बेहतरीन। फाइनली मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा। लाजवाब ने मैसेज दिया आपको कि इस बिजनेस को जो मुझे स्टार्ट करवाए थे वो संतोष झा ने स्टार्ट कराया था और मेरे पिताजी से बिजनेस शुरू करवाया था। आज संतोष जी हमारे बीच नहीं, तो मैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि ये देना चाहता हूँ कि वो आज हमारे बीच नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को समझना चाहते हैं एक लाइन में, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, वो आज उन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया। सुबह से शाम तक वो ऑफिस जाते थे, 28 साल उन्होंने जॉब किया और 10 साल उन्होंने 2 घंटा इस बिजनेस को पार्ट टाइम में 2 घंटा किया। आज ये बिजनेस उनका उनके नहीं रहने के बावजूद भी फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। सैकड़ों लोग हर महीने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हो रहे हैं और उनका टर्नओवर बढ़ रहा है। आप इमेजिन कीजिए जब वो रहते तो और कितना बड़ा होता, वो नहीं है तो भी बड़ा हो रहा है। एक बार आप इस बिजनेस को जरूर सोचिए, एक बार इस बिजनेस को जरूर बिल्ड कीजिए। इस बिजनेस में बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा इनकम है, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। आप एक बार इसको जरूर देखिए और जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप जरूर बात कीजिए और एक बार इसके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पार्थो बोस सर, जो उन्होंने मुझे मौका दिया, वापस से थैंक्स देना चाहूंगा। थैंक यू सर।